विकास रथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विकास रथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार के जो भी फैसले हुए हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां सरकार ने चलाई हैं, उसका जनता को लाभ मिले, जनता को जानकारी मिले। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का आम जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं, जो पीएम द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं और उसके साथ ही जो प्रदेश की योजनाएं चल रही, उन सबकी उपलब्धियों और जरूरतों के प्रचार प्रसार के लिए इस वाहन का आज हमने फ्लैग ऑफ किया है। सरकार के जो भी फैसले हुए हैं, सरकार ने जो जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं, कार्यक्रम चलाए हैं, उन सभी कार्यक्रमों की जनता को जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा पाएं, आम जनता, सामान्य जनता उसका लाभ ले। केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड के राज्य के लिए हुए हैं और 2017 से लेकर अब तक जो राज्य सरकार ने काम किए हैं, उसकी सबकी इसमें जानकारी होगी, लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों को वर्ष भर में 300 दिन देने और ड्यूटी के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे एवं विभागीय सचिव सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चूंकि आज शानदार दिन है, खेल महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी जो खेल नीति आई है, खेल नीति में हमने वो सारे प्रावधान किए हैं जिसके कारण से एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बच्चा जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको अब आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने नई खेल नीति में सारी व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही साथ आज मैं चूँकि कोविड महामारी के दौरान जिस हमारे पीआरडी के जवानों ने भी बड़ी विषम परिस्थितियों में काम किया है, उनको होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 6,000 रुपये कोविड प्रोत्साहन भत्ता देने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही साथ ये बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए कोई दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उनको दी जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद दिल्ली रोड पर स्थित एक शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना पर्ची से लेकर हो रही किसी भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। जहाँ भी किसानों की शिकायत गन्ने से संबंधित मेरे पास आती है, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं और मैंने गन्ना अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर्ची की बड़ी समस्या हो रही है, पर्ची समय बन नहीं पा रही है। नहीं, मेरे पास आई है कई जगह की। मैंने डीसीओ से बात करी है, अधिकारियों से बात करी है कि अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत है तो उसके दोषी अधिकारी माने जाएंगे, उसको कार्रवाई करेंगे। मेयर और पार्षद का विवाद चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? मेयर और पार्षद का विवाद है जो आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि सबको जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, आपस में सबको मिलकर डेवलपमेंट की, विकास की बात करनी चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा।
है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने चुप्पी तोड़ी है। अरविंद पांडे ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यशपाल आर्य जिस तरीके से हमले का आरोप मुझ पर मढ़ रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उन्होंने यशपाल आर्य पर तंज कसते हुए कहा कि दल बदलू नेता का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस का ये आपसी षड्यंत्र है। पहली बात तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, जब जनता इतना इज्जत मान सम्मान दे के प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बना दे, तो उसके लिए कोई जाति, वह किसी जाति विशेष का नहीं बचता है। जो वहां के किसानों पे जो SC ST का मुकदमा कायम हुआ है, पहली बात तो वही गलत हुआ है। और मुकदमा कायम करना ना करना यह कानून का काम है। कानून ने काम किया है, पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। कानून को अपना काम करने दीजिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, आपने दल बदलू पर आवाज उठाया कांग्रेस पर। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी दुष्यंत कुमार गुप्ता, सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, संगठन राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और मदन कौशिक मौजूद रहे। अभी एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रभारी, सह-प्रभारी, संगठन मंत्री, महामंत्री संगठन और मैं, हम लोग बैठे, करीब 1-1.5-2 घंटे बैठे और हमने अपने जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर लगभग छोटी और 60-70 हजार छोटी बैठक का एक अभियान हम लोग चलाएंगे। हर नेता को 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, इस तरह की बैठक भी हम लोगों को करनी है। उस पर भी हम अभियान बहुत बड़ा लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी रेड अलर्ट, अब इस पर राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि काली टोपी पहनने वालों को के जो दिल हैं वे भी काले होते हैं। वहीं अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि काली टोपी उत्तराखंड के लोगों की शान होती है। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया गया है और मैं उनके शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं।
प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी के बारे में कहा और कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल टोपी रेड अलर्ट है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लाल टोपी पर कमेंट इतना बुरा लगा कि उन्होंने राजनीति की सारी हदें तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी की एक काली टोपी लगा करके कहा कि काली टोपी पहनने वालों का मन और हृदय जो है काला होता है। काली टोपी उत्तराखंड की शान है, काली टोपी उत्तराखंड की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, पहाड़ की पहाड़ियत की पहचान है। इस प्रकार से पहाड़ और उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लाल टोपी के बारे में कहती है, आप काली टोपी पर प्रहार करते हो, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आम आदमी पार्टी की मानसिकता दिख गई है कि उत्तराखंड के बारे में क्या सोचते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। कभी वो नंदा देवी पर्वत को, जो दिल्ली का कूड़े का पर्वत है, उससे उसकी तुलना कर देते हैं। आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी। इतना बुरा लगा लाल टोपी पर कि पहाड़ की काली टोपी पर प्रहार कर दिया। इसे उत्तराखंड की जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।